सर ज्वाइन कीजिएगा सेशन को सर। सर ज्वाइन कीजिएगा विगू सर सेशन को। सर ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। मैडम ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। जय हिंद एवरीवन। सारिका मैम, रूबी मैम, अखिल सर, अर्चना मैम, गौरव सर। जय हिंद सर।
चलिए इस कॉल को एंड करते हैं। नहीं हो पा रहा। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। किनका? रूबी मैम है एंड कृतिका मैडम है। कृतिका मैडम को मैं फोन लगा देता हूँ अगर वो आ रहे हैं तो। रजत सर आ चुके हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद, द बैचलर ऑफ द यूनिवर्स। आ गए। हाँ हाँ, आ गए आ गए। मुंह दिखाई के रुपये देने पड़ेंगे सर को तो। मुंह दिखाई? किसकी मुंह दिखाई? आपकी। मेरी मुंह दिखाई का टाइम कहाँ से आ गया अभी? तो ये क्या हुआ, अब छुपे हुए थे दिखने लगे। मुंह दिखाई यार, कोई रस्म ऐसी नहीं यार है कि वो सिर्फ लड़कियों सुनो को सुनो, हाँ तो, एप्लीकेबल होती है। हाँ तो क्यूआर भेज दिया, 1100 रुपये भेज दो। क्यूआर कहाँ पर है? व्हाट्सएप पे भेजा भेजा। हाँ, मुंह दिखाई सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि मुंह दिखाई सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। जो भी तो मैं तो पहली बोलता बार रहा जब देखते हूँ। हो उसके लिए होता है। हाँ तो बोलता रहा हूँ, भेजो 1100 रुपये। जी जी। कौन चले गए? आए तो थे। मैं दूसरे डिवाइस से लॉग आउट हुआ सर। ओके ओके, परफेक्ट। मैं कृतिका मैडम से बात हुई आपकी? आ रहे हैं मैडम? हाँ, बुलाता हूँ मैं। जी बुलाइए। रूबी मैडम एंड कृतिका मैडम के आज रिवीजन है। सर एडमिट कार्ड आ गए आज? एडमिट कार्ड आ तो हाँ गया है जी, मैडम। सेशन ज्वाइन कर लीजिए। आपने देखा मैडम एडमिट कार्ड? हाँ। डाउनलोड एडमिट कार्ड करके लिंक आई है, जनरेट हुई है। ओके सर, देखती हूँ। आ गए सर आज एडमिट कार्ड? आज प्रिंट ज्योति मैम करके आज ही पूछ कर रहे थे। दिया है। मैंने तो सब प्रिंट करके सोचो। सेव करा, ऐसा करके आ रहा था। हाँ हाँ, पीडीएफ निकाल लो, बस 2 प्रिंट निकाल लेना उसके। ठीक है सर। अब डर पीडीएफ लग कार्ड की कलर प्रिंट निकालिएगा। अच्छा सर, ठीक है। फोटो हम्म। कलर आएगी फिर। ठीक है। नहीं और लिखा जो, है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, हाँ उसमें लिखा है। ओके सर, हाँ, ओके, अच्छा वो बता दिया। ओके सर। इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा प्रिंट आउट से पहले। ठीक है सर। जो एडमिट कार्ड की कॉपी आप एग्जाम में लेके जाएंगे, वो एडमिट कार्ड की कॉपी आपको संभाल कर रखनी पड़ेगी। वो वाइवा में यूज होगी क्योंकि उस पर सिग्नेचर होंगे। ओके, रिटर्न वही, वाले। हाँ तो उसी वही एडमिट कार्ड की कॉपी आपको वाइवा में सबमिट करनी पड़ेगी जाके। और ओके। वही एडमिट कार्ड की कॉपी आपको काम आएगी फॉर्म आरटीआई 22। करने के लिए। आरटीआई अच्छा। करने के लिए। नहीं, वो तो अच्छा। और बिना, वो फॉर्म। वो तो बिना साइन की भी चलेगी, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मगर वो चाहिए। अच्छा हम्म। और सर, जो और ये फॉर्म फोटो, 13। जी। जो फोटो लगाई है हम लोग ने, फोटोज वगैरह तो एक्स्ट्रा नहीं ले जानी होती है ना वहाँ नहीं उनके पास नहीं, में लगाने के? वो तो आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा एक बस। अच्छा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आधार कार्ड कार्ड। इज नॉट अ वैलिड आईडी प्रूफ। हम्म। इट इज फॉर द एग्जामिनेशन बट हाँ, ठीक। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की तरीके चलेगा। ओके सर। इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ट्रांसपेरेंट पेड लेके जा सकते हो, एनालॉग वॉच लेके जा सकते हो, पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हो। ये हम्म। तीनों चीजें अलाउड है। जो आप बोर्ड लेके जाएंगे ना, पैड, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके। हाँ सर, सरकार गवर्नमेंट कॉलेज की टेबल्स बहुत गंदी होती हैं। नहीं नहीं, द्वारका में वो अच्छा है, दिल्ली है ना आपका। हाँ सर। ये शानदार बेंच है वहां के तो। अच्छा है। अरे 15 माले का नहीं एक बिल्डिंग का सर, कॉलेज है। दीनदयाल डीडीयू पढ़ा है सर मेरा तो। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय वही है, हर हाँ साल वही आता है। बड़े। हाँ, एक ही पढ़ता है। अच्छा सर, पहले दिए थे ना अभी ऑफिस के इंजीनियरिंग के पास है। टाइम, तो ऐसे ऐसे कॉलेज पढ़े थे जिनकी टेबल्स में इतने गड्ढे थे कि वो हमारी शीट भी फट जाती थी बाद में।
वो तो ऐसा लगता है पेटेंट ऑफिस ने 99 साल के लिए लीज पे ले लिया एग्जाम कराने के लिए। अच्छा ठीक है सर। फिक्स है, हर सेंटर का कॉलेज भी फिक्स है। दिल्ली मुंबई जाओगे तो एस के सोमैया, दिल्ली अच्छा। जाओगे दीन दयाल उपाध्याय द्वारका सेक्टर 30। मैं तो दो तीन जगह दी, सेक्टर याद नहीं है, द्वारका में है, तीन है शायद, हाँ सर। अगल बगल में ही है, हाँ सर। पेटेंट ऑफिस के पास में ही है वो। ठीक है सर। सर बहुत ठंडी होगी सर 11 जनवरी को सर। अब दिल्ली की ठंड है, मजा आएगा। ओए। दिल्ली में ठंड कहाँ पर है? दिल्ली में बहुत ठंड तो है। बस धुआं धुआं है, और कुछ नहीं है। नहीं ठंड बहुत है सर, ठंड बहुत है। ठीक है मैं सर। शुरू करें सर? हाँ, रूबी रूबी मैडम मैम, है, स्टार्ट कीजिए। जी। रूबी मैम। यस सर। गुड इवनिंग सर। व्हेन वन हरियाणवी मिट अनदर हरियाणवी। यहाँ पर है रजत सर, वहां पर है रूबी मैम। रूबी मैम भी हरियाणा से बिलोंग्स करते हैं ना। जी। सेक्शन 1। So section 1 is about short title or extent. 2 में definition बताई गई है, और 3 what are not patentable, and सेक्शन 2 section 2 definitions. इन्वेंशन की डेफिनेशन बताइए। Invention is basically which is new or novel, एंड and technical effect. इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन क्या होती है? The inventive step जो टेक्निक। देखिए, इन्वेंटिव स्टेप होता है टेक्निकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस, और बोथ, एंड नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट। यस सर। तो इन्वेंशन क्या होगा? ये तो इन्वेंटिव स्टेप हो गया, इन्वेंशन क्या होगा? Which is not exist till date, means which is fresh on। वो तो नॉवेल्टी की डेफिनेशन है, वो तो क्राइटेरिया है, पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया। इन्वेंशन होता है विच इज हैविंग इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यस सर, एकदम ब्लैकआउट हो रहा है सब। क्यों? पता नहीं सर। जोर के सांस खींचो। हो तो ठीक है, एकदम नहीं, सर। खींचो 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 खींचो, ऐसे नहीं, खींचो। जितना जोर लगा सकते हो फेफड़ों से उतना लगाओ, खींचो, और धीरे धीरे छोड़ो। ठीक है। आप बोलो। ओके, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल। आपकी वॉइस कट रही है रूबी मैम। सर आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही है। इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। यस एंड बोथ। इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर मतलब जो इंडस्ट्रियल मतलब कमर्शलाइज हो सके, जो हमारा इंडस्ट्री में। मेड मेड और यूज इन इंडस्ट्री। हेलो? यस सर। सर एक्चुअली ये पता है मेरे को, बट पता नहीं मैं बता क्यों नहीं पा रही हूँ। सारिका मैम, जी सर। रूबी मैम का रिवीजन करवाइए जरा। सेपरेटली। नहीं नहीं, यहीं पे करवाओ आप। कैसे सर?
मीन्स समझ नहीं आया मुझे क्या बोल रहे हैं आप। सर मैं एक म्यूट बार मैं म्यूट हो दोबारा रहा हूँ। बताती हूँ। हाँ हाँ, मैं म्यूट हो रहा हूँ, जैसे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ना वैसे आप करवा रहे हो मैम का। ओके, ऐसा ऐसा नहीं हो जाएगा सर कि आप ले रहे नहीं हैं। नहीं सर, नहीं ऐसा सर, कुछ नहीं है मुझे सर। समझ में आया। नहीं नहीं। मुझे करो समझ तो में आया सर। करो नहीं नहीं तो सर, नहीं नहीं एक नहीं सर, अरे करो तो। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। उनको सच में थोड़ा कर हाँ लेंगे आगे सर जाके, सच थोड़ा में डेफिनेशन छोड़ दो, हाँ। आगे का आ जाएगा। हाँ, एक्चुअली सर ये डेफिनेशन जो छोड़ दो तो। सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला थर्ड से लाइक हम ज्यादातर रिवीजन थर्ड से करते हैं, तो हाँ मेरा हाँ, वही डेफिनेशन ऐसे छोड़ बना दो हुआ है। सर। डेफिनेशन का वैसे अभी मेरे को आपने बताया तब थोड़ा याद आया कि इन्वेंशन जो हम न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें इन्वेंटिव स्टेप प्लस जो हमारी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है, वो रिवाइज काफी टाइम से हो रूबी गया, ये मैडम, सेकंड वाला। रूबी मैडम, सेक्शन 3 है। यस सर। 3A थ्री इज ए बेसिकली नेचुरल लॉ। थ्री बोलते बी जाओ, बोलते जाओ। Okay, a natural law or prejudice, 3C 3C discovery, 3E 3A about mere admixture, F 3F okay, 3H horticulture, 3L literary, 3N 3M is about present, mental act, एन 3P। games एन related, एन उन्होंने and एम बताया ना, कोई presentation, बात नहीं। 3P, PP is TKDL. क्या एटॉमिक एनर्जी से कोई आपने इन्वेंशन बनाया वो पेटेंटेबल है? No, sir, under Atomic Act 1962 not क्या ट्रू patentable. एंड फर्स्ट इन्वेंटर फाइल कर सकता है एप्लीकेशन को? Yeah, yes, sir. असाइनी, लीगल Yes, sir. रिप्रेजेंटेटिव। Yes, sir. और कौन Jointly कौन liable नहीं one. फाइल कर सकता है, वो किस सेक्शन में मेंशन है? सर जो नहीं कर सकते, रेसिप्रोसिटी जो कंट्रियां में नहीं देती वो वन कहाँ पर हाँ, मेंशन है? 134 में, सेक्शन बहुत बढ़िया। 134। सेक्शन 7, वन इन्वेंशन फॉर वन पेटेंट। वन पेटेंट, एक यस पेटेंट में सर, कितने इन्वेंशन? वन इन्वेंशन सर। ओके, अगर इंडिया से बाहर फाइल करना है तो कितने रास्ते? आउटसाइड पीसीटी कन्वेंशन से हम कर सकते हैं। कितने रास्ते हैं आउटसाइड पीसीटी एंड कन्वेंशन? दो रास्ते। पीसी कन्वेंशन में कितने, पीसीटी कन्वेंशन में कितने मंथ्स में फाइल करना होता है कन्वेंशन एप्लीकेशन में? 12 मंथ से, पीसीटी में कितने मंथ में फाइल करना होता है? 31 मंथ से। फाइलिंग कब करनी होती है पीसीटी में? लाइक डेट ऑफ फाइलिंग फ्रॉम इंडिया, जो हमारी हाँ, प्राइवेट, इंटरनेशनल फाइलिंग कब तक करनी होती है? फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरनेशनल फाइलिंग, 31 मंथ। इंडिया में फाइल करने फर्स्ट के बाद इंटरनेशनल फाइलिंग कब तक करनी होती है? 12 इंडिया महीने में। 12। इंडिया हाँ में ठीक पहली है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद पीसीटी में इंटरनेशनल फाइलिंग करनी होती है 12 महीने में। और इंडियन फाइलिंग डेट से ही, प्रायोरिटी डेट से ही 31 मंथ में, वन 31 मंथ में नेशनल फेज में एंट्री लेनी होती है। करेक्ट। यस सर। प्रूफ ऑफ राइट कब सबमिट करना होता है? सर 6 मंथ्स के विद इन करना होता है जब हम फाइलिंग 6 मंथ करते हैं उसमें, फ्रॉम और डेट ऑफ फाइलिंग डेट और ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, ओके। डेट ऑफ दैट। सेक्शन यस। 8 किसके बारे में बात करता है? फॉरेन फाइलिंग के बारे में। फॉर्म नंबर रिलेटेड। फॉर्म नंबर 3, एंड इट इज रिलेटेड टू फॉरेन फाइलिंग, और इसमें 3 चीजें होती, कंडीशन होते हैं। जब एट द एप्लीकेशन हमें 6 मंथ तक वी हैव टू सबमिट, एंड एट एफईआर 3 मंथ्स तक, एंड व्हेन कंट्रोलर आस्क 2 मंथ्स के लिए हमें सबमिट करना होता है। और ये तीनों गाइडलाइंस और कितने महीने तक एक्सटेंड हो सकती है? हाँ, फॉर्म 4 फाइल करके हम 3 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर्म 4 की फाइलिंग फीस 2000 पर मंथ। परफेक्ट। रूल नंबर 1000। कौन सा एप्लीकेबल होगा यहाँ पर? इसमें 3 में 12। सेक्शन 8 में 12, रूल नंबर 12 अमेंडेड 1 है। यस। सही बात है। यस। नेक्स्ट सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट, क्या बताता है सेक्शन 9? प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल का पब्लिकेशन होता है कि नहीं होता है?
नहीं होता सर। प्रोविजनल से कंप्लीट कब तक फाइल करनी होती है? 12 मंथ्स में। पोस्ट डेटिंग कब तक हो सकती है? 6 मंथ तक। पोस्ट डेटिंग की रिक्वेस्ट कब तक फाइल करनी होती है, बिफोर ग्रांट या आफ्टर ग्रांट? बिफोर ग्रांट्स। अगर हमने पहले ही कंप्लीट फाइल कर दिया है तो बाद में हम क्या उसका प्रोविजनल बना सकते हैं? करवा सकते हैं सब, अगर 12 मंथ्स के विद इन है तो, लाइक बहुत प्रोविजनल पहले बढ़िया, फाइल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगर हमने प्रोविजनल से कंप्लीट 12 महीने फाइल नहीं किया तो क्या होगा? और वो अबेंडन हो जाएगा सर। टू बी अबेंडेंड या हैव बीन अबेंडेंड? टू बी अबेंडन। बहुत बढ़िया। सेक्शन 10 रूल नंबर 13, टाइटल की वर्ड लिमिट, और 15 वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट। 150 वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आती है? और टेक फील्ड ऑफ द इन्वेंशन, टेक्निकल एडवांसमेंट, और TTL। पहले हम फील्ड ऑफ द इन्वेंशन टीटीएल लिखते हैं, फिर हम नहीं, टेक्निकल ट्रिपल फील्ड। ट्रिपल टेक्निकल। टीपी, ट्रिपल टीपी। टाइटल, ट्रिपल टी। टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड प्रिंसिपल यूज। और साथ में केमिकल फॉर्मूला ऑप्शनल है अगर है तो। एक बार रिपीट कीजिए, ट्रिपल टीपी। यस सर, टेक्निकल फील्ड और टेक्निकल इन्वेंशन, जो प्रोसेस भी यूज हुई है वो भी, और टेक्निकल यूज। चलो ठीक है, आपने चारों के चारों टी ले ली। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 10 रूल नंबर 15, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्या आएगा? ड्राइंग में और लेफ्ट टॉप नेम। कॉर्नर पे, राइट टॉप नेम। कॉर्नर, नेम सर। राइट टॉप कॉर्नर, पेज नंबर और सीट नंबर। पेज नंबर और राइट सीट बॉटम नंबर। कॉर्नर, राइट बॉटम कॉर्नर। एप्लीकेशन सिग्नेचर। रूल नंबर 16, मॉडल इज मॉडल पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन? नो सर। ओके, बायोलॉजिकल मटेरियल की डिपॉजिट कब करनी होती है आईडीए में? सर, ऑन और बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। और रेफरेंस कब तक ऐड करना होता है? 3 मंथ्स का टाइम होता है सर, बिफोर दैट अगर फॉर्म नंबर फाइलिंग 9 फाइल किया है द तो? एप्लीकेशन। तो ये हमारा पब्लिकेशन, अर्ली पब्लिकेशन हो जाएगा। ओके, अर्ली पब्लिकेशन में अगर रेफरेंस कब तक फाइल करना होता है, फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो? ऑन और बिफोर फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। फॉर्म ऑन और बिफोर। यस सर। हम्म, ओके। फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन कब है, कब तक फाइल करना होता है फॉर्म नंबर 5 को? सर, फॉर्म नंबर 5 जिस दिन हमारा एप्लीकेशन फाइल होगा उस दिन, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड करके हम 1 मंथ तक फाइल कर सकते यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ या फिर विद इन 1 मंथ फ्रॉम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। हैं। यस सर। एंड ये 1 मंथ का एक्सटेंशन किस फॉर्म से लिया जाता है? फॉर्म 4 से सर। और फॉर्म 4 की फीस कितनी है? 480। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 11, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम। अगर पार्शियली पहली एप्लीकेशन में फाइल्ड है, पार्शियली दूसरी एप्लीकेशन में फाइल है, तो फिर प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम क्या रहेगी, पहली एप्लीकेशन की या दूसरी एप्लीकेशन की? फर्स्ट की सर। सेकंड की, जहां पर वो फुली डिस्क्लोज होता है। पार्शियली पहले में फाइल है, पार्शियली दूसरे में यस। फाइल्ड है, तो दूसरी की डेट ऑफ फाइलिंग रहेगी, डेट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ क्लेम रहेगी। समझ पा रहे हैं मैडम, या इसको यस थोड़े सर। और धीरे से एक्सप्लेन नहीं करूं? सर, एक्चुअली ओके, पार्सल। 11 ए, फॉर्म नंबर 9 नहीं फाइल किया है तो कब तक एप्लीकेशन पब्लिश होगी? 18 मंथ्स तक। के बाद में, 18 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं यस सर, तब। 18 मंथ्स के एंड बाद। फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो? तो सर, 21 to 1 मंथ्स के विद इन हो जाएगा। हाँ, 21 to 1 मंथ, ये क्या है? पब्लिक वन अर्ली मंथ पब्लिकेशन के लिए 1 मंथ हाँ, के अर्ली लिए। पब्लिक 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। यस सर। ओके,
कब तक पब्लिकेशन नहीं होता है, कब कब पब्लिकेशन नहीं होता है, 3 कंडीशन? सर अगर सीक्रेसी डायरेक्शन है सेक्शन 35, या फिर अबेंडन हो जाए अंडर सेक्शन 9, और अगर विड्रॉ करवा ले बिफोर 15 months बाय फाइलिंग फॉर्म 29। बहुत बढ़िया सर मैडम। एंड फॉर्म 29 की फीस? फॉर्म 29 और 24 जीरो। है। ओके। जीरो। जीरो। फॉर्म नंबर 1 की फीस? जीरो। फॉर्म नंबर 1। 1। 1600। 2, जीरो। 3, 3, थ्री की कंडीशन लाइक डिफरेंट है ना सर, 0, अलग अलग। 0, 5, थ्री की 800। 0। सभी की 1, 2, 3, 5, 800 रुपये। वो फॉर्म 5 नंबर के भी 8 में जीरो है चले गए सर। आप। 8 में चले गए, 8 नहीं है। फॉर्म नंबर 1, 2, यस 3, सर, 5 8 में की 5 है। 1 की जीरो। 1600 है, 2, 3 एंड 5 की 0। 2, 3 एंड 5 की 0 रुपीज फीस है। कोई फीस नहीं है। फॉर्म नंबर 29 की भी कोई फीस नहीं है मैम। यस सर। यस सर। ओके, 1 की फीस है 1600 रुपये, 2, 3, 5, 29 किसी भी की भी कोई फीस नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11D, एग्जामिनेशन कब तक फाइल करनी होती है? टेस्ट फॉर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन 31 विद मंथ तक हम कर। हाँ, अगर अगर 15 आफ्टर 15 मार्च 2024 से पहले की एप्लीकेशन है तो? 48 months। बहुत बढ़िया। एंड रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कौन से फॉर्म से फाइल होती है? 18 सर। फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? फॉर्म 18 स्मॉल एंटिटी, नहीं मतलब स्मॉल एप्लीकेंट एंटिटी, या फिर फीमेल एनी एप्लीकेंट, पर्सन एनी इंटरेस्टेड। पोस्ट। हाँ सर, एप्लीकेंट सब या भर फिर एनी सकते। पर्सन इंटरेस्टेड। जी। और कितनी फीस होती है फॉर्म नंबर 18 की? 4000 सर। 18A की? 8000। 18A कौन कौन फाइल कर सकता है? स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या फिर एनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंट, और आईएसए और आईपीए। आईएसए और आईपीएस सभी लोग जिसने इंडिया को इंटरनेशनल सर्च। जिसने इंडिया को डेजिग्नेट किया हो इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी की तरफ से। एंड अगर फीमेल एप्लीकेंट है, अगर आप किसी में एप्लीकेंट है तो, और बाकी के सारे पर्सन कैसे हैं? नेचुरल पर्सन है, तब भी एक्सपेडाइट फाइल हो सकती है। यस सर। ओके, 5,600 रुपये कब देने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में? एक्स एक्सप्रेस एग्जामिनेशन होगी तब सर। और एक्सप्रेस एग्जामिनेशन कब होगी? कौन से जब कैंडिडेट ये बाहर करवा से, सकते हैं? लाइक जब बाहर बाहर से से कौन से रूट से? कौन से रूट से? पी पीसीटी से सर। पीसीटी रूट से। जी। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 12। इसमें 211 एंड 311 एंड 2115 डेज समझ पा रहा है? रुबी यस मैम, सर। थ्री वन यस सर। वन क्या है एंड 2115 डेज समझ पा रहे हैं? ओके, तो 311 किस रूल से एसोसिएटेड है? 311 रूल नंबर 24B। 24B। एंड 2115 डेज 115 डेज ये रिपोर्ट है ना सर, लाइक क्या है? 2115 डेज क्या है? मतलब अगर सेक्शन 12 से मैंने रखा है कि जब रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो, कौन? अ, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं एग्जामिनर, तो एग्जामिनर कंट्रोलर कंट्रोलर को सबमिट करता है विद इन टू कंट्रोलर को मंथ सबमिट करते हैं। ऐसे क्यों, कब 2 मंथ सबमिट करता में। है? 2 महीने में, और कब 3 महीने में करता है? सर जब एग्जामिनर सेंड करेंगे कंट्रोलर को, तब पहले मतलब आपने कौन सा फॉर्म फाइल जब किया होगा तो? फॉरवर्ड। आपने कौन सा फॉर्म फाइल किया है? फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो?
एग्जामिनर कब तक रिपोर्ट बना के सेंड करेंगे कंट्रोलर को? 3 महीने में। और फॉर्म नंबर 18A फाइल किया है तो 2 महीने में। नहीं समझ पा रहे हैं, धीरे से समझाऊं? सर मतलब एग्जामिनेशन होगा तब 2 मंथ्स में। कब? मगर अगर आपने फॉर्म नंबर 18A फाइल किया है तो एग्जामिनर अब अपनी 2 मंथ्स रिपोर्ट में, बनाएगा 2 महीने में, और 18 फाइल किया है तो 3 महीने में 3 मंथ्स। बनाएगा। नॉर्मल एग्जामिनेशन में टाइम ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन। समझ पा रहे हैं मैडम, या फिर से समझाऊं? कोई बात नहीं। या फिर ये नहीं ये सर, एक टॉपिक है, नहीं समझ पा रहे हैं, लिख लीजिएगा। कल मुझसे फोन करके, मुझे या रजत सर को फोन करके क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट। मतलब सर जब 18A लाइक थोड़ा सा हाँ। स्पीडली जब 18A फाइल करेंगे लाइक 8,000 में, हम्म। तब 2 महीने में सबमिट हम्म। कर देंगे। अगर सिर्फ ऐसे 18 है नॉर्मल तो 3 मंथ्स में। 3 महीने लगेंगे। हाँ जी। सेक्शन नंबर 13 पे चलते हैं। एंटीसिपेशन दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन से दो तरीके हैं? तो पब्लिकेशन से और क्लेम से प्रायर। बहुत बढ़िया मैडम। सेक्शन 14 में एग्जामिनर की रिपोर्ट कैसी होती है? कॉन्फिडेंशियल से। और हमें जो रिपोर्ट मिलती है वो कौन सी होती है? किसमें बनाई होती है? फर्स्ट वो कंट्रोलर सेंड हम्म। करते हैं वो सर, कौन जो बनाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोलर बनाता है। ऑब्जेक्शन आता है FER का, सेक्शन 15। वो क्या कंट्रोलर। कंट्रोलर स्पेसिफिकेशन को अमेंड या रिफ्यूज कर सकते हैं? कर क्या सकते हैं सर। कंट्रोलर कर सकते हैं? सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट कौन से एप्लीकेशन के बारे में बात करता है? सेक्शन 16। डिविजनल एप्लीकेशन। ओके, डिविजनल एप्लीकेशन कब फाइल करनी पड़ती है? सर जब लाइक डिवाइड करनी हो बिफोर ग्रांट, जब डिवाइड क्यों करना एप्लीकेशन होता डिवाइड है? करते हैं। वाई इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिवाइडेड? सर सर अगर इन्वेंशन एक से ज्यादा हो, मतलब नो बहुत बढ़िया मैडम। वन इन्वेंशन वन अगर पेटेंट ना हो प्रोविजनल तो। अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में एक से ज्यादा इन्वेंशन है तो क्या उसे डिवाइड किया जा सकता है? प्रोविजनल में सर हम्म। कर सकते हैं सर, प्रोविजनल में। एप्लीकेंट खुद भी कर सकता है। एंड कंट्रोलर डिमांड करे तब भी किया जा सकता यस है। सर। तब तो करना ही पड़ेगा। डिविजनल यस सर। एप्लीकेशन कब तक फाइल करनी होती है? बिफोर। बिफोर ग्रांट। हम्म। और अगर हमने मेन एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो डिविजनल एप्लीकेशन का 18 फॉर्म नंबर कब फाइल करना होता है? 6 मंथ मिलते हैं सर, बट अगर नहीं कर सेम रखी डे। हो तब सर। अगर फाइल हाँ, कर रखी है सेम तो से। सेम डे करना होता है। नहीं कर रखी है तब कितना टाइम मिलता है? 6 मंथ फ्रॉम। 6 मंथ्स फ्रॉम दैट, जिस दिन से डिविजनल फाइल होगी, हम्म। स्टार्टिंग और मेन एप्लीकेशन होगी उसी दिन। ये या फिर सिर्फ 6 मंथ 30 की और टाइमलाइन है। 31 मंथ। हाँ, 30 और 30 दोनों नहीं है। थर्टी नहीं वन सर, मंथ 30 और फ्रॉम 31 मंथ। मैडम 30 और 31 मंथ वो नेशनल फेज एंट्री के प्लीज। लिए टाइमलाइन ओके। है पीसीटी में। ये जो आप बात कर रहे हैं मेन एप्लीकेशन में, अगर आपने फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं किया है तो डिविजनल एप्लीकेशन में आप प्रायोरिटी डेट से 31 मंथ में फॉर्म नंबर 18 फाइल कर सकते हैं, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डिविजनल एप्लीकेशन विच एवर एक्सपायर्स लेटर। रूबी मैम, मैम आपको जो यस सर। चीजें नहीं सर समझ में आवाज आ आ रही है रही है उससे मेरी? आप। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? रजत सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। बिल्कुल सर। जी। अरे सर। जयवीर जी। सर, जी।
यहाँ पे सर प्रायोरिटी डेट की हम जो बात करते हैं, प्रायोरिटी डेट से हम्म, आरएफई भर सकते हैं हम, है ना, 31 महीने में। तो हम्म, प्रायोरिटी डेट इंटरनेशनल एप्लीकेशन में, यानी कि पीसीटी हम्म, एप्लीकेशन में प्रायोरिटी डेट हम कहाँ से गिनते हैं? हम्म, इंटरनेशनल डेट से, जी, फाइलिंग डेट सबसे से, फर्स्ट फाइलिंग डेट। चाहे वो यूएसए में की हो, वहीं से प्रायोरिटी गिनेंगे ना। एक ही होती है सर, प्रायोरिटी प्रायोरिटी, एक ही होती है। जी 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 जी, हम्म, ठीक है सर। रूबी मैम। और नेशनल में भी हम वहीं जहां पे पहले करी थी, नेशनल यस सर। हाँ कन्वेंशनल में, सॉरी। सर, फर्स्ट फाइलिंग डेट पकड़िए, प्रायोरिटी डेट यानी फर्स्ट फाइलिंग डेट। जब आपने कहीं पर भी फर्स्ट फाइल किया था उसी डेट को प्रायोरिटी डेट कहते हैं। जी सर। रूबी मैम, आपको जो भी चीजें यस नहीं सर। समझ में आ रही है उसे भी आप लिख दीजिए, और अगर आपको जब एक्सप्लेन करते हैं तब समझ में आ जाती है मगर फिलहाल के लिए नहीं समझ में यस आ रहा है सर। तो उसे भी लिख लीजिए, एक पेज और पेन लेके बैठिए। यही तो रिवीजन का क्रक्स है, यही तो चीजें आपको जाननी है। करेक्ट। आगे यस बढ़े मैडम। सेक्शन 17, पोस्ट डेटिंग कब तक हो सकती है? यस। नहीं, 16 में ही, अभी तो 16 का ही बाकी है। डिविजनल एप्लीकेशन की रिन्यूअल फीस लगेगी। नो सर। लगेगी क्या? नहीं मैडम, वो पेटेंट ऑफ नहीं एडिशन थोड़ी लगती ना है। सर। लगती है। डिविजनल एप्लीकेशन का सब कुछ होता है। डिविजनल एप्लीकेशन का पब्लिकेशन होता है, डिविजनल एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन होता है, डिविजनल एप्लीकेशन एक सेपरेट एप्लीकेशन है, सिर्फ प्रायोरिटी उसकी सेम है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी रिन्यूअल फीस भी लगेगी और डिविजनल एप्लीकेशन को सारे पैरामीटर से चेक किया जाएगा पेटेंटेबिलिटी के, कोई एग्जामिशन नहीं है। गॉट इट मैम? हेलो। यस सर। यस सर। यस साक्षी मैम। सर इसमें एक पॉइंट सर मैंने ये भी अभी पढ़ा एक आध दिन पहले कि सर अगर पहली एप्लीकेशन जिस ज्यूरिसडिक्शन में फाइल करी गई होती जिस पेटेंट ऑफिस में, वही दूसरी में भी दूसरी वहीं पे ही फाइल हाँ, करनी पड़ती है। वहीं वहीं पर ही फाइल करनी पड़ती है तो और सर ये उसकी मुझे ये नया एग्जामिनेशन था। भी साथ में ही हो जाती है। ओके सर। हम्म, साक्षी मैम कहाँ पढ़ा है? सर ये रूल कोई तो हम्म, लेक्चर ही सुन रहे थे नीचे वॉक करते करते तो हमें यहाँ अभी एक रूल आध दिन नंबर पहले। 9। अच्छा सर, हमें याद नहीं है बट मैं वही ईयरफोन्स में सर मैं सुन रही थी। अप्रोप्रिएट ऑफिस। जी सर, ओके। रूबी मैम, सेक्शन नंबर 17, पोस्ट डेटिंग कब तक हो सकती है? 6 month तक बिफोर ग्रांट। ओके, सेक्शन 18, एंड पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटीसिपेशन। आपने और मैंने दोनों ने एक ही दिन पे एप्लीकेशन फाइल की है तो क्या होगा? सेम एप्लीकेशन में सेम क्लेम फाइल किया है तो रेफरेंस नंबर डल जाएंगे सर दोनों में एक दूसरे का रेफरेंस डल जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन में। वरना अगर किसी की प्रायोरिटी डेट आगे होगी तो क्या होगा? दूसरे पर्सन को क्या करना पड़ेगा? पहले तो रेफरेंस लगाना पड़ेगा, बाद में वो क्लेम को पहले हटाना पड़ेगा सर, रिमूव करना हटाना पड़ेगा। पड़ेगा। जी। सेक्शन 19, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट किसे कहते हैं? सर जब अगर पेटेंट, एक पेटेंट को अगर वर्क करना है तो नेसेसरी हो दूसरे पेटेंट, तो पेटेंट टू पेटेंट जब हम रेफरेंस ऐड करते हैं, मतलब इन्फ्रिंज हम्म, इज नेसेसरी फॉर द पेटेंट टू पेटेंट या पेटेंट एक पेटेंट का जो। क्लेम दूसरे, एक पब्लिश्ड पेटेंट का क्लेम दूसरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है उसे इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। जब पेटेंट टू एक पेटेंट है यहाँ पेटेंट पर। होती है मैडम। नहीं, नहीं मैडम, दूसरी पेटेंट बन ही नहीं सकती है पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट के केस में। क्लेम। जब तक एक एक पेटेंट का क्लेम, एक पेटेंट का क्लेम या एक पेटेंट की इंफॉर्मेशन एक एप्लीकेशन में अवेलेबल है तब उसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। कि एक पेटेंट जो ऑलरेडी ग्रांटेड है उसकी इंफॉर्मेशन या उसके
अलावा वो पेटेंट वर्क ही नहीं कर पा रही है, बिना उसको इन्फ्रिंज किए, बिना जो पेटेंट ग्रांटेड है उसको इन्फ्रिंज किए एक एप्लीकेशन वर्क ही नहीं कर पा रही है, उसे ही कहते हैं पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। मान लीजिए कि उस पेटेंट में जो क्लेम है वो क्लेम को यूज करना ही पड़ रहा है उस एप्लीकेशन को, लाइकवाइज कंडीशन है, समझ पा रहे हैं आप? तो उस क्लेम के आगे क्या लगाया जाएगा? उस क्लेम के आगे यस क्या सर। लगाया जाएगा? एप्लीकेशन के क्लेम के आगे रेफरेंस लगा दिया जाएगा। एप्लीकेशन। समझ पा रहे हैं रूबी मैम? यस सर। जी। सेक्शन नंबर 20 सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन यस सा सर। फॉर्म लगता है? फॉर्म 6। रूबी मैडम आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? फॉर्म 6 सर। आप इतना मीन्स लेटली क्यों आंसर दे पा रहे हैं? यस। कैमरा। सर आवाज नहीं आ रही क्या? मैं कौन सा दे रही? आवाज तो आ रही है हेलो। मैडम, मगर बहुत देरी के बाद आ रही है आवाज आपकी। मीन्स मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतने डिफिकल्ट तो क्वेश्चन है नहीं। मैं अगर रजत सर के साथ क्वेश्चन करूँ तो रजत सर तो अभी एक एक सेकंड में आंसर देते जाए, वैसे क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यों, क्या है आपके आजू बाजू में? कोई क्या, जैसे कैसे मेरे पास मेरी बेबी है, एक बेटा है, एक वाइफ है, तीनों लोग मुझे सराउंडिंग में और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसा कोई सराउंडिंग है आपका? या आप फोकस देंगे आंसर देने के सर लिए? मेरे पास पेज। तो सर दोबारा बोलो आप फोकस उनको। क्या मतलब मैं सोच रही हूँ, बता रही हूँ, मतलब जैसे याद आ रहा है। कैमरा ऑन करने वाली बात उन तक पहुंची ही नहीं सर। मैडम कैमरा ऑन करने को कहा है मैंने आपको, कर सकते हैं आप? नहीं पहुंची तो है, उन्होंने ऐसे रिस्ट्रिक्ट किया सर। है, कुछ है आवाज कट साउंड रही में। है। सर। आवाज कट रही है। कोई बात नहीं मैडम। रूबी मैम आप कोई ऐसी जगह पर बैठ सकते हैं जहां पर आपको नेटवर्क प्रॉपर आए? नेटवर्क इश्यू। हाँ। सर एक्चुअली चल रहा है। सर मैं सबसे बेस्ट जगह पे ही हूँ जहाँ नेट आ रहा है। सर वो हॉस्टल की वो प्रॉब्लम है, जानता हूँ, वो होता है। ऐसे क्यों होता है? हॉस्टल में क्या प्रॉब्लम होती है भाई? नेटवर्क तो नेटवर्क है। वो बालकनी में लटक के जब बात सर करनी पड़ती यहाँ है। नेटवर्क इशू है। हमारे भी होता था। ओके। ओके चलिए। सेक्शन नंबर 20 मैडम, सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म कौन सा है? 6 सर। कितनी फीस है उसकी? सर 800। कब फाइल करना होता है? 800। फॉर्म नंबर 8 सर कब फाइल जब करना होता है? बिफोर ग्रांट होता है। ओके। कौन सी 3 कंडीशन में आप फाइल कर बिफोर सकते हैं फॉर्म ग्रांट। नंबर 6? कौन सी 3 कंडीशन में फाइल कर सकते हैं? सर बाय। मतलब अगर किसी अगर असाइनमेंट हो रखा है या फिर हमने राइट ट्रांसफर एग्रीमेंट हो रखा है कुछ, या फिर बाय लॉ। सर आई थिंक सेक्शन आवाज नहीं आ रही क्या? आप तक लेट आ रही बोल है, आ रहे हैं, रही मेरे है, को ऐसा आ रही लग है, आ रहा रही है। है। आप कभी कभी कट जाती है, बाकी आवाज परफेक्ट आ रही है आपकी। सेक्शन 21। ठीक है सर। 21 में लाइक प्रोसेस स्टेजेस बताएं कि टाइम कितना ग्रांट के लिए। एफईआर का रिप्लाई कब तक फाइल करना होता है? एफआईआर का 6 मंथ्स के विद इन। एक्सटेंशन? सर एक्सटेंड कर सकते हैं हम 3 मंथ्स तक वाया फाइलिंग फॉर्म फॉर्म नंबर 4। 18 फाइल किया है तो फॉर्म 4 की फीस पर मंथ? फॉर्म 4 की 2000 है सर। फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो 1000 पर मंथ। फॉर्म नंबर 18A फाइल किया है तो 2000 पर मंथ। पर मंथ 2000। यस। सेक्शन 25 प्री ग्रांट ऑपोजिशन कौन कर सकता है?
Any person. फॉर्म नंबर Form 7 ए, A से और रूल नंबर फीस उसकी 55 और 55 बहुत बढ़िया। 4000 फीस से ओके। 4000 से। पोस्ट हाँ, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन कौन कर Hello. सकता है? Hello. Interested This is person. यस Vidhu. सर, यस सर, विभू सर। Yeah. What is the difference between? I'm always confusion here. The pre-grant and या post-grant. I mean, person interested in the post grant, right? And what about the pre-grant? एनी पर्सन। What is the difference actually in these two? The difference is any person means any person, whether it is related with that particular invention or not, whether he is involved in the research or marketing of that particular invention or not, it doesn't matter. Okay. एनी पर्सन कैन डू दैट। सो वहां पर कोई सर्टिफिकेशन मांगा नहीं जाएगा या फिर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा कि क्या आप उस इन्वेंशन के रिसर्च या किसमें प्रमोशन में एक्टिव इन्वॉल्व हो या नहीं हो। बट जब आप पोस्ट ग्रांट अपोजिशन करते हो तो आपको पहले ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस इन्वेंशन के रिसर्च एंड प्रमोशन में इन्वॉल्व हो। Okay. Not So that is not only in that particular invention, but in the domain to which that invention in the belongs. field of that invention. Perfect. Thank you. In the field Okay. of that invention. Thank you. Okay, sir. And person interested definition is mentioned in section 2 as well in the Patent Act. Okay, sir. Ruby ma'am, Yes, sir. post grant opposition form number, Sir, 7. fees, 8000. and who can file, Sir, any interested person. कब फाइल कर सकते हैं? After grant. Within, one year. from, Date of publication of grant. बहुत बढ़िया मैडम। एंड अगर पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन फाइल हुआ तो क्या होगा बाद में कंस्टिट्यूट? सर अपोजिशन बोर्ड सेटअप होगा for the ऑपोजिशन post. बोर्ड को सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके कब तक रिपोर्ट क्लियर करना होता है? जब सारे एविडेंसेस आ जाए फिर कब तक Yes, sir. उसे डिसीजन देना होता है? 2 months में देना होता है बहुत जब वो हियरिंग की प्रोसेस किस रूल से होती है? फ्रॉम रूल नंबर विच टू विच? सर 62 से। नहीं मैडम, 57 to 63। ओके। नेक्स्ट मैडम, अब इसके ग्राउंड्स भी होते हैं 25 के, तो 25 का एच ग्राउंड क्या है? एच ग्राउंड हाँ, एच से सेक्शन 8 सर। परफेक्ट। आई ग्राउंड आई किससे था? ए बी से जी माने जीनियस। कन्वेंशन। आई कन्वेंशन से सर। एंड जी ग्राउंड क्लैरिटी बहुत बेस्ट। बढ़िया। 26 wrongfully obtained फॉर्म नंबर फॉर्म 26 का 13 सर। गलत, 13 अमेंडमेंट का है। नहीं 13 से 12 से पहले सर। वाला। 12 से। कब फाइल करना होता है 12? विद इन 3 months जब कंट्रोलर का ऑर्डर आए तब सर। बहुत बढ़िया मैडम। सेक्शन नंबर 28 फॉर्म सर नंबर 8 कब फाइल कर? जी सर। एक क्वेश्चन पूछना है बस। अरे सर पूछिए ना, आप कंटिन्यू कीजिए ना, ऐसे उनसे ना क्वेश्चन Yes, करते sir. जाइए। सर मुझे मैडम ऐसा लग रहा था कंफर्टेबल। मेरे पूछने नहीं से मैडम सर। घबरा रही हैं। नहीं सर, एक्चुअली वो आपने तब पूछा, मैंने सेक्शन 2 की डेफिनेशन वो मेरे को बहुत दिन हो गए थे, मतलब थर्ड से ही कर रही थी मैं ऐसे इन्वेंटिव स्टेप और वो। तो बोल देते ना। चलो मैंने बोला सेक्शन था सर कि डेफिनेशन हो जाए तो हो जाएगा। डेफिनेशन हाँ। छोड़ दो। फिर वो जय सर भी आ गए ना, इसलिए चलो। सेक्शन 26 में पोस्ट ग्रांट के लिए एप्लीकेबल है कि प्री ग्रांट के लिए? प्री ग्रांट के लिए सर। नहीं, पोस्ट ग्रांट के लिए।
26 सर। पेटेंट ऑफ ओपोनेंट सेक्शन हाँ 26 हाँ पोस्ट ग्रांट के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ। 28 में अगर इन्वेंटर को अपना नाम मेंशन करवाना है सर्टिफिकेट में तो कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? 8 सर। जी अखिल सर। सर ये जो 52 में जो है सेक्शन में, ये फिर हम्म, क्या हाई कोर्ट से जो आता है, मतलब रॉन्गफुली हाँ ऑब्टेन वाला, वो रिवोकेशन के केस में आता है कि लाइक, कि सर, जैसे अगर अगर एक साल बीत चुका है आफ्टर वन हाँ ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, आप पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन तो फाइल नहीं कर सकते। जी सर जी। तो फिर आप 64 के ग्राउंड में रिवोकेशन की पिटीशन डालनी पड़ती है। मतलब वो 64 से ही आता है फिर, वो ऐसा है। हाँ, एक साल के बाद तो आपके पास सिर्फ 64 ही बचा ना फिर। हम्म, ठीक है सर। ओके। ठीक। जी रूबी मैम, अगर इन्वेंटर को यस अपना सर। नाम सर्टिफिकेट में डालना है तो कौन सा फॉर्म लगेगा? सर फॉर्म 8। फीस? फीस 800। फॉर्म 8 की फीस शून्य भी लगती है, जीरो कब लगती है? सर जब बोथ एप्लीकेंट प्लस दैट पर्सन अगर और या कोई कंपनी बस मिलके बस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ग्रांट के बाद सर्टिफिकेट चाहिए इन्वेंटरशिप का तो फॉर्म? 8 है। फीस? 900। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मुझसे बिना पूछे मेरी एप्लीकेशन किसी ने पब्लिश कर दी तो क्या एंटिसिपेशन होगा? नो सर। बहुत बढ़िया। अगर मैंने अपनी इन्वेंशन के बारे में गवर्नमेंट से कोई बातचीत करी है तो क्या एंटिसिपेशन होगा? नो सर। ओके। अगर मैं किसी एग्जीबिशन में जाना चाहता हूँ अपनी इन्वेंशन को दिखाने के लिए, तो वो एग्जीबिशन कहाँ पे पब्लिश होनी चाहिए, कहाँ पे नोटिफाइड होनी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफिशियल होने चाहिए सर एग्जीबिशन वाले। हाँ, और उसकी इंफॉर्मेशन नोटिफाई ऑफिशियल गैजेट में होनी ऑफिशियल चाहिए। गैजेट में होने चाहिए। हाँ, तो उसके बाद मैं कब तक अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ? एक एक साल तक सर। और एक साल को लेने के लिए मुझे कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? 31 फॉर्म है जो ग्रेस रूल नाइन हाँ, 29। उसकी फीस? 500 सर। 500। और अगर मान लीजिए मेरी इन्वेंशन है जिसको मुझे टेस्ट करना है हम्म। तो क्या मैं कर पब्लिक सकता ट्रायल। हूँ यस सर। पब्लिकली? उसको क्या बोलेंगे? ट्रायल्स। पब्लिकली ट्रायल्स होते हैं सर वो। रीजनेबल। हाँ, बहुत बढ़िया, रीजनेबल ट्रायल्स, बिल्कुल रीजनेबल सही। ट्रायल्स। बिल्कुल सही। तो वहां से कितने टाइम में मैं एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ? 12 मंथ्स में सर। 12 मंथ्स में, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी उसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को, इन्वेंशन को साइंटिफिक हम्म, जर्नल में पब्लिश कर रहा हूँ तो क्या हम्म। वो एंटिसिपेट होगा? अगर प्रोविजनल कर रखी है तब नहीं हाँ होगा सर। हाँ। तो और 29 to 32 एंटिसिपेशन नहीं होते हैं, यस सर। क्या ये बात नहीं। सही है? यस सर। कौन सा सेक्शन? 34 में। बढ़िया। अगर मेरी इन्वेंशन डिफेंस से रिलेटेड है तो उसका क्या होगा? हम्म। तो सीक्रेसी डायरेक्शन में आएगा सर वो डिफेंस रिलेटेड। रजत सर, यस सर। इसमें सिर्फ फॉर्म 31 सिर्फ हमने 31 नंबर सेक्शन में भरना है, किसी और में तो नहीं भरना? नहीं सर। जी। ऑटोमेटिकली बाकी 12 महीने का टाइम लाइन है सब में। हाँ, सिर्फ बाकी। सेक्शन 31 में हमें 31 महीने का 12 महीने का टाइम लाइन पहले एडवांस में लेना है। हाँ, जी। अगर एप्लीकेशन डिफेंस से रिलेटेड है मैम तो क्या होगा एप्लीकेशन का? सीक्रेसी डायरेक्शन लगेगी सर उस पे अंडर सेक्शन 35। तो उससे होगा क्या? तो वो मतलब पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होएगी सर लेकिन इंटरनल हाँ, उसका रिव्यू होता रहेगा। पब्लिश नहीं होगी बस। यस सर। और कब तक सीक्रेसी लगती रहती है? 6 मंथ तक लगती है सर। लाइक 6 मंथ के बाद कंट्रोलर उसको रिव्यू करते हैं पीरियोडिकली रिव्यू और हर 6 महीने में रिव्यू होता है सर। और एप्लीकेंट को कब बताते हैं?
15 दिन में बताते हैं, मतलब जब रिव्यू होगा विद इन 15 डेज एप्लीकेंट को बता देंगे। और इस सीक्रेसी डायरेक्शन के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? हाँ, इसमें अगर मान लो एक तो वो ऐसा कि गवर्नमेंट यूज कर सकती है अंडर सेक्शन 100, 101 और 102 के अंडर, कि गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंस मिलेगा तो उसको यूज कर सकता है। अदरवाइज अगर कोई एप्लीकेशन ग्रांट की स्टेज तक है तो जो कंट्रोलर है उसको रिव्यू एग्जामिनेशन भी कर सकता है टिल दैट ग्रांट की स्टेज तक, बट उसको ग्रांट नहीं करेंगे। और बहुत ही बढ़िया। सेंट्रल ये गवर्नमेंट का भी था सर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एप्लीकेशन को ट्रीट करेगी। और रिन्यूएबल, हाँ, उसमें सीक्रेसी डायरेक्शन में फीस नहीं लगती सर, हम्म रिन्यूएबल वाले। बहुत बढ़िया। और अगर सीक्रेसी रिवोक हो गई तो एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम कितना समय मिलेगा? 6 मंथ मिलते हैं सर हमें, और जब रिवोक होती है तब से हमें 6 महीने का टाइम मिलता है। या फिर मतलब वैसे तो नॉर्मल 31 मंथ्स प्लस 6 मंथ, जो विच एवर फाइल विच एवर एक्सपायर्स लेटर, लेटर। एक्सपायरी। अगर मुझे इंडिया के बाहर जाना है डायरेक्टली तो मुझे कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? सर उसके लिए वो फॉर्म 27 है, नहीं, 25। 25 FFL फॉरेन फाइलिंग वाला। फीस? 2500 सर। 1600 है। 2416। 1600। और कितने दिन में परमिशन मिल जाती है? 21 डेज में सर। अगर मुझे ये जो परमिशन है, हम्म। ये परमिशन लेने के लिए मेरा सिटीजन होना जरूरी है कि रेसिडेंट होना जरूरी है? सिटीजन, मतलब ये रेजिडेंट, जो रेजिडेंट होता है उनको तो लेना ही पड़ता है सर। उनको लेना पड़ता है। और कब कब मैं बाहर नहीं जा सकता? अगर सिक्रेसी डायरेक्शन, नहीं, हाँ सिक्रेसी डायरेक्शन, या फिर अगर 6 महीने नहीं हुए हैं हमें बिफोर 6 वीक, तो भी नहीं जा सकते, और 6 महीने विदाउट कि छह कंसेंट। हफ्ते हफ्ते सर, सॉरी, 6 वीक्स। हाँ। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? सर या तो वो एप्लीकेशन है वो, मतलब अबेंडन हो जाएगी, या फिर हम्म हमें सजा भी हो सकती है अंडर सेक्शन 118, आई थिंक 118 में। बिल्कुल सही। एप्लीकेशन है तो क्या होगा उसका? वो अबेंडन हो जाएगी सर। डीम टू बी अबेंडन कि डीम टू हैव बीन अबेंडन? डीम टू बी अबेंडन होगी sir। डीम टू बी अबेंडन होगी, देखना सर पड़ेगा। डीम टू हैव बीन अबेंडेंड होगी। हाँ, अब हैव बीन होगी मतलब जिस दिन आप फॉरेन गए थे ना, उस दिन उसी से दिन से मान लिया जाएगा अबेंडेंट हो गई। डिक्लेयर आज होगी, और इफेक्ट उसका लास्ट उस डेट से होगा जब वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड में गई, ऐसा। हाँ आज आज ही पढ़ा मैंने। ठीक है sir। जी। और अगर एप्लीकेशन ग्रांट हो चुकी है तो? तो वो रिवोक हो जाएगी सर। हो नहीं जाएगी, लाइबल होगी वो होने की। हाँ, हाँ लाइबल। हाँ। क्या इसको अपील कर सकते हैं? नहीं सर, अपील नहीं कर सकते। और क्या एग्जामिनर कंट्रोलर खुद से एग्जामिन कर सकता है एप्लीकेशन को अंडर सीक्रेसी? ये, यस सर, खुद से एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है। फाइनल स्टेज क्या होता है पेटेंट का? पेटेंट का एप्लीकेशन ग्रांट का ही, फाइनल स्टेज? ग्रांट ही होता है सर, ग्रांट हो जाती है लास्ट में। बस। और अगर कोई एप्लीकेशन बिफोर ग्रांट, एप्लीकेंट बिफोर ग्रांट डिसीज हो चुका है यस सर। और ग्रांट के बाद उसको सब्स्टिट्यूट करना है तो कौन सा फॉर्म लगेगा? हाँ, उसके लिए 6 फॉर्म 6 फॉर्म 10। और 10।
फॉर्म 10 फीस सर फीस 2400 चलो डेट ऑफ पेटेंट इज डेट ऑफ पेटेंट जिस दिन फाइल हुआ हमारा ग्रांट, मतलब जिस दिन फाइल किया था वही है सर डेट ऑफ पेटेंट। डेट ऑफ पेटेंट इज डेट ऑफ फाइलिंग। अगर मल्टीपल इन्वेंशन बिफोर ग्रांट पता चल जाए तो क्या होता है? बिफोर ग्रांट अगर मल्टीपल इन्वेंशन है तो सर डिवाइड होते हैं ना। और आफ्टर ग्रांट? आफ्टर ग्रांट एडिशन नहीं, आफ्टर ग्रांट ऑब्जेक्शन नहीं आता ना सर आफ्टर ग्रांट तो। आफ्टर ग्रांट कुछ नहीं होता, ग्रांट हो गई, थप्पा लग गया, हो गया, बस काम खत्म। हाँ ठीक है सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मल्टीपल इन्वेंशन इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन आफ्टर ग्रांट। और ठीक है सर। अ, अगर मान लो गवर्नमेंट कोई इन्वेंशन अपने अपने लिए यूज कर रही है तो क्या इन्फ्रिंजमेंट होगा? नो सर। और अगर कोई पर्सन किसी इन्वेंशन को यूज कर रहा है फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च पर्पस, क्या इन्वेंशन होगा? नहीं, तब भी नहीं अगर होगा सर। अगर गवर्नमेंट ने कोई दवाई फ्री बांट दी सरकारी डिस्पेंसरी में, सरकारी अस्पताल में, तो क्या इन्वेंशन इन्फ्रिंजमेंट होगा? नो सर। नहीं होगा। पेटेंट के अधिकार क्या होते हैं? सर नेगेटिव राइट होता है पेटेंट एक तो, और हम्म मतलब इसमें ये वही है ना म्यूजियो यूजियो वाला, जिसमें मेक सेल यूज हम्म। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोनों, सेक्शन 48। अगर फॉरेन से कोई वेसल इंडिया में आया और वो रेसिप्रोसिटी देता है तो क्या होगा? मतलब ये रेसिप्रोसिटी में इन्फ्रिंज नहीं माना जाएगा उसमें, बिकॉज मतलब हम्म। रेसिप्रोसिटी होगा तो। अगर एक से ज्यादा एक पेटेंट के अंदर पेटेंट ही है तो सबको क्या डिवाइड्स मिलेगा, रेशो मिलेगा? वो इक्वल एंड अनडिवाइडेड शेयर होंगे सबके, 100%। अंडर अ कंडीशन? मतलब एग्रीमेंट अगर हो रखा है इक्वल बस एंड अनडिवाइडेड बस तो। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल एंड अनडिवाइडेड शेयर। यस सर। ठीक है। और अगर कोई, अच्छा कोई अगर मान लो एक से ज्यादा पेटेंट किसी पेटेंट में है और कोई बंदा लाइसेंस देना चाहता है तो क्या कंसेंट लेना पड़ेगा? लाइसेंस अगर दें तो कंसेंट लगेगा सर सबका। ठीक है। अगर किसी पे इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करना है तो क्या कंसेंट लगेगा? नहीं, तब नहीं लगेगा सर। अगर कोई पेटेंटी अपने राइट्स किसी दूसरे को देना चाहता है तब कंसेंट यस। लगेगा? नहीं, तब भी नहीं लगेगा सर, इंडिविजुअल राइट के लिए नहीं लगेगा। लगेगा, लगेगा। अगर अपनी जगह भी किसी और को देनी है तो भी ओके सर, रजामंदी बाकी सबके चाहिए। कंसेंट लेंगे। ठीक है सर। हाँ। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो तो फिर वो कंट्रोलर पास जाएगा ना। कौन सा फॉर्म भरेगा? फॉर्म 11 है ना सर, 11 फिल करके हम कर सकते हैं। फीस? 2400। और कितने दिन में जवाब देना पड़ेगा फॉर्म 14 11 का? 14 days में आ जाता है सर, मतलब हम्म, बता देता है कंट्रोलर। हम्म। अगर कोई हाई कोर्ट ने बोला कि ये पेटेंट इसकी है तो कितने दिन में यस सर। फॉर्म कौन सा फाइल करना है पड़ेगा कि वो पेटेंट अपने को मिल जाए? हाई कोर्ट अगर बोले तो हम्म। हाई कोर्ट वाला सिर्फ 52 का था। हाँ। ये हाई कोर्ट का 52 में है सर शायद। हाँ। ऑर्डर आता हाँ। है 12, फॉर्म 12, 52 में 12 है। ठीक है। पेटेंट का टर्म कहाँ से स्टार्ट होता है? पेटेंट का टर्म, टर्म डेट ऑफ फाइलिंग से। इंटरनेशनल का?
पीसीटी का इंटरनेशनल टर्म कब से स्टार्ट हो जाता है? सब पीसीटी का नेशनल फेज से एंट्री होती है, वो वाला वहां से। नहीं, जिस दिन पीसीटी फाइल हुई थी उस दिन से। फॉरेन, ओके, हाँ से। और कन्वेंशन का? और डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया हम्म। फर्स्ट। और पेटेंट ऑफ एडिशन का? पेटेंट ऑफ एडिशन सेम रहेगा सर, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल होगी वो वाला ही। नहीं, मेन इन्वेंशन से पेटेंट ऑफ एडिशन का टर्म स्टार्ट हो जाता है। हाँ मतलब मेन इन्वेंशन से सर। यस सर, मेन। पेटेंट ऑफ एडिशन कब फाइल होती है? पेटेंट ऑफ एडिशन क्राइटेरिया क्या है उसका जो पेटेंट ऑफ एडिशन? आफ्टर आफ्टर, मतलब मेन मेन इन्वेंशन के बाद फाइल होती है एक तो ये। हाँ, या तो उस दिन और या उसके बाद। उसके बाद, यस सर। और क्या क्राइटेरिया क्या है पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए? एक तो सर मतलब जो हमारा लाइक सब्जेक्ट मैटर सेम रहे, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो मेन और इन्वेंशन में है उससे। और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या मेयर मॉडिफिकेशन? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सर। या मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? एडिशनल फाइल कर सकते हैं मेन फीस? इन्वेंशन। फीस? पेटेंट ऑफ एडिशन की 16 800 है सर। 50% हाफ। डिस्काउंट। हाँ, में होम वन की। पेटेंट ऑफ एडिशन का टर्म कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन इन्वेंशन से। हम्म मेन इन्वेंशन से। अगर मेन इन्वेंशन रिवोक हो गई तो पेटेंट ऑफ एडिशन वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा सर। अपने आप हो मतलब जाएगी? इंडिपेंडेंट पेटेंट, मतलब अगर वो रिवोक हो गई तो जो मॉडिफिकेशन वाले हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी सर। मेन होम थर्ड, इन्वेंशन रिवोक हो गई तो पेटेंट ऑफ एडिशन का क्या होगा? अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी सर अपने आप में ही। नहीं, फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 30, फीस 30, 2400। हाँ ऑन 30। रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होगी। ओके, हाँ फॉर्म 30 भरते हैं सर पेमेंट। फीस फीस तो इसकी नहीं होती ना सर, 2400। ये नहीं लिखी हुई। और अगर मेन पेटेंट लैप्स हो गई तो? मेन पेटेंट तो मेन भी सर लाइक हम फॉर्म 30 फिल करके। मेन पेटेंट लैप्स हो गई तो पेटेंट ऑफ एडिशन भी लैप्स हो जाएगी। लैप्स कब होती है? लैप्स क्यों होती है पेटेंट? सर जब हम फीस नहीं भरते, रिन्यूएबल फीस, तब बस, होती है अगर लैब। आपने मेन पेटेंट की रिन्यूअल फीस नहीं भरी तो इसका मतलब आपने हाँ ठीक है, वो एडिशन की भी फीस नहीं भरी तो लैप्स हो जाएगा। आ, हम्म, हम्म। अच्छा, अगर पेटेंट ऑफ एडिशन इंडिपेंडेंट हो गया यस सर। तो क्या उसका रिन्यूअल फी देना पड़ेगा अलग से? रिन्यूएबल फीस हम्म मतलब जहां तक भर रखा है वहां तक तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। मर्जी है, देना पड़ेगा। हम्म। हाँ, मतलब जो पहले वाली फीस जो पे हो चुकी है उसके बाद आपको कंटिन्यू करने के लिए देना पड़ेगा। यस सर। पेटेंट ऑफ एडिशन की इस ग्राउंड पे वैलिडिटी चेक नहीं होती है। वैलिडिटी अगर नोवेल्टी या फिर मतलब इन्वेंटिव स्टेप नहीं हो तो।
इन्वेंटी नोवेल्टी इन्वेंटी स्टेप चेक नहीं होगा, नॉवेल्टी होगी सिर्फ। नोवेल्टी होगी, इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा सर। हम्म अगर मुझे किसी एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना है तो कौन सा फाइल करना पड़ेगा फॉर्म? चेंज करना है तो स्पेसिफिकेशन में कुछ अमेंड करना है? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के लिए 13 है सर। फॉर्म फॉर्म कौन सा लगेगा? 13 सर। फीस? इसमें मतलब केसेस होते हैं, जैसे अगर मतलब अलग अलग है ना सर। अगर बिफोर एड्रेस ग्रांट, का हाँ, बिफोर ग्रांट मुझे स्पेसिफिकेशन में चेंज करना है, फीस? बिफोर ग्रांट 2400 सर। 2400 तो है ही नहीं। बिफोर ग्रांट स्पेसिफिकेशन में चेंज लाना है, अमेंडमेंट करना है, 800 रुपये। ठीक है सर। और अगर हाई कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो क्या अमेंडमेंट पॉसिबल है? नहीं सर, तब नहीं होगा। और अगर हाई कोर्ट कोई अमेंडमेंट का ऑर्डर पास करेगा तो उसको कंट्रोलर तक कौन पहुंचाएगा? हाई कोर्ट से तो हाई कोर्ट से तो कंट्रोलर के पास आएगा ना सर। हाँ। और अगर कोई एप्लीकेशन आती है अमेंडमेंट की आफ्टर ग्रांट तो उसका क्या होगा सबसे पहले? क्या कोई जैसे ग्राउंड बेसिस पे। सर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता मुझे। पब्लिकेशन होगा। और अमेंडमेंट का अपोजिशन कब तक आएगा? अमेंडमेंट का सर आफ्टर ग्रांट पब्लिकेशन से 3 महीने के अंदर। 3 महीने। ओके सर। कौन कर सकता है अपोजिशन फाइल? इंटरेस्टेड, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन। बिल्कुल सही। आगे फॉर्म? हाँ, फॉर्म 14 है सर। 2420। हम्म क्या प्रायर क्लेम्स की प्रायोरिटी डेट को अमेंड किया जा सकता है? क्लेम्स की प्रायोरिटी डेट, नो सर। कर सकते हैं। क्लेम्स की, अमेंड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। हाँ ओके सर। मतलब जब एफईआर में ऑब्जेक्शन आएंगे सर, उनके बेसिस पे हम कर सकते हैं। हम्म कि पता चला गलती से हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की प्रायोरिटी डेट डाल दी बट एक्चुअल तो प्रोविजनल से आई। यस सर। किस किस तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है? सर अमेंडमेंट में मतलब अगर एप्लीकेशन में चेंजेस करना है, हम्म लाइक बिफोर ग्रांट, अगर हमें कोई स्पेसिफिकेशन में या फिर 59 क्या है मैम? सेक्शन 59 बताइए। सेक्शन 59 में अमेंडमेंट है सर। अमेंडमेंट हम स्पेसिफिकेशन में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के प्रोविजन है सर, जिसमें हम चेंजेस करते हैं। लाइक हम्म अगर हाँ, वहां की जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म क्या है?
आत्मा करके कुछ लिखा था। नहीं। नहीं, मतलब डिस्क्लेमर और करेक्शन करते हैं। इसमें और डिस्क्लेमर होता है, करेक्शन होता है। और ABCDEF। हाँ 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 सर, अमेंडमेंट बाय वे ऑफ करेक्शन, डिस्क्लेमर, आगे। या फिर कोई एक्चुअल फैक्ट को अगर हमें चेंज करना है अब कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते? सर अगर कोई मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर डिस्क्लोज हो रखा है उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। अमेंड तो उसी को करेंगे ना, कुछ ऐड नहीं कर सकते हम। अगर मतलब अगर कोई सब्जेक्ट डिस्क्लोजर है सर, उसको ऐड नहीं कर सकते उसमें। उसको ऐड नहीं कर सकते। स्कोप चेंज नहीं हो सकता। स्कोप बढ़ा नहीं सकते, चेंज तो हो सकता है, कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। यस। अगर मेरा पेटेंट लैप्स हो गया तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? लैब्स के लिए फॉर्म 15 कब तक भर सकते हैं? 18 महीने। हम्म कहाँ से 18 महीने? तो जब से वो लैब्स होएगा जिस दिन से। और रिस्टोरेशन का प्रोसेस क्या होता है? पूरा प्रोसेस बताइए। तो रिस्टोरेशन का जैसे अगर मान लो कोई भी, अगर कुछ ग्राउंड के बेसिस पे होता है कि अनइंटेंशनल या फिर अनड्यू डिले होता है, तब हम वाया फॉर्म 15 फिल करके रिस्टोर करवा सकते हैं, और कंट्रोलर चेक करेंगे प्राइमा फेसी जो एविडेंसेस है उनको। ग्राउंड्स क्या है रिस्टोरेशन के? और अगर नॉन पेमेंट अनइंटेंशनल, अगर रिन्यूएबल फीस नहीं सबमिट की या फिर अनड्यू डिले। और अगर कंट्रोलर एडिशनल फीस कब मांगते हैं? सर जब हमारा एक्सटेंशन लाइक वो 2 मंथ्स का जो एक्सटेंशन करवाया था, अगर वो भी, 2 मंथ्स अगर का एक्सटेंशन? कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि रिस्टोर करवा मतलब करने के लिए, तो वो फिर हम्म रिन्यूएबल फीस के साथ जो, मतलब रिस्टोर के साथ जो अनपेड फीस है और एडिशनल फीस तीनों मांगेंगे वो। रिस्टोरेशन में ऑपोजिशन कितने महीने में आता है? रिस्टोरेशन या पोजीशन 2 मंथ्स में सर। कौन कर सकता है? इंटरेस्टेड पर्सन फाइलिंग फॉर्म 15 14, 40। ऑपोजिशन का फॉर्म 14। ओके। एडिशनल फीस कितनी लगती है? एडिशनल इसमें 4800 है सर। हम्म और तो लैप्स पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? जिस दिन से वो इफेक्ट हुआ, जो सीज टू इफेक्ट, वहां से लेके और जिस दिन तक लैब्स रिस्टोर नहीं हो जाता वहां तक। हम्म अगर मुझे अपना पेटेंट
नहीं आगे बढ़ाना तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसको मतलब विड्रॉ करवा सकते हैं, फॉर्म सरेंडर। करवा सकते हैं। सरेंडर के लिए फॉर्म 30 है सर, सरेंडर बाय फॉर्म 30। फीस फीस 2400। जीरो, कोई नहीं, फीस 0। नहीं है। क्या सरेंडर में ऑपोजिशन आता है? आ सकता है सर, आता है। कितने महीने में? 3 मंथ्स में आता है सर। कौन करता है? तो कोई जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो अपोजिशन फाइल कर सकता है, फॉर्म 14 फिल करके। 64? 64 रिवोकेशन के ग्राउंड है सर। रिवोकेशन की इसमें पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है? लाइक इंटरेस्टेड पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी क्लेम करेंगे, काउंटर क्लेम करेंगे इन्फ्रिंजमेंट के लिए वो। बस। शॉर्ट की याद है? यस सर। सी बताइए। 6 C6 W3 कोई BSF 840 पे ABT। बहुत बढ़िया। और अगर कोई इन्वेंशन है टॉपिक एनर्जी से रिलेटेड ग्रांट हो चुकी है तो क्या करेंगे? नहीं, वो रिवोक हो जाएगी सर। डायरेक्ट रिवोक होगी या कुछ और भी हो सकता है उसका? और रिवोक ही होएगी सर। कोई दूसरा रास्ता निकाल दो ना। रिवोक क्यों कर रहे हो? थोड़ा अमेंड भी। अमेंड हो जाएगी सर। बस बीच का रास्ता निकाल दो। ओके, अमेंड। और अगर अमेंड होगी तो क्या करेंगे, कहाँ पब्लिश होगी? कौन करेगा गैजेट, अमेंड? सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, कंट्रोलर। ठीक है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को बोलेगी। ओके, और फिर कंट्रोलर। ठीक है और कहाँ पब्लिकेशन होगा इसका? सर। गैजेट में सर। जर्नल में, क्योंकि कंट्रोलर डिसीजन ले रहा है ना। ओके, जर्नल। अगर कोई पेटेंट, ग्रांटेड पेटेंट हानिकारक है यस सर। तो उसका क्या होगा? तो वो रिवोक हो जाएगा सर। कौन करेगा? या कंट्रोलर कर सकते हैं सर। यहाँ कंट्रोलर फिर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। या फिर यस सर, या फिर सेंट्रल सिर्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 65 में इनिशिएट गवर्नमेंट करेगी बट डिसीजन कंट्रोलर लेगा। ठीक है और सर। वहां पे दो काम हो सकते हैं, या तो रिवोक करेगा या अमेंड करेगा। लेकिन 66 में अगर कोई डिवाइस हानिकारक है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रिवोक करेगी, कंट्रोलर से ना पूछेगी ना बताएगी। ठीक है सर। रजिस्टर क्या होता है? जिसमें रिकॉर्ड होते हैं सर, पेटेंट रिलेटेड टू पेटेंट, हम्म। एड्रेस हो गया, नेम, ये सब, असाइनमेंट एग्रीमेंट, जितना भी पेटेंट से रिलेटेड वो सब रजिस्टर में होता है। अगर रजिस्टर में किसी का नाम पता चेंज करना है तो फॉर्म 30 फाइल करके करवा सकते हैं। फीस? फॉर्म 30 की 800 तो एड्रेस के लिए है सर, और 320 अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करवाना है, अल्टर वगैरह, तब। और अगर एड्रेस ऐड करवाना है तो? तो 800 हम्म। फॉर्म 30। अगर मैं किसी को बोल के लाइसेंस दे सकता हूँ क्या? रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं सर, ओरली, मतलब रिटर्न फॉर्म में होता है ना सर। तो बताइए। क्या मैं किसी को बोल के लाइसेंस दे सकता हूँ कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मैं तेरे को लाइसेंस सर, देता हूँ? रिटर्न में ही होता है सर, बोल के तो नहीं। बस। और अगर बोल के सिर्फ लिख रख लिया अपनी जेब में तो क्या वैलिड होगा? नहीं सर। क्या करना पड़ेगा? रिटर्न में ही, लाइक रिटर्न। रिटर्न में तो कर लिया, अब मैंने उसको अपने घर में रख लिया ले जाके, क्या उसका कोई नहीं फायदा वो है? नहीं सर, वो मतलब सबमिट करना होगा। कहाँ पे? कंट्रोलर। बस रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फॉर्म 30।
16। 16। एग्रीमेंट, असाइनमेंट, ट्रांसमिशन की कॉपी को रजिस्टर करवाने के लिए फॉर्म 16। 16। 16 की फीस 16 की फीस 1600। ये लिखना पड़ेगा सर। 8 की 800, 16 की 1600। ठीक है सर। प्रोप्राइटर के पास कैसे राइट्स होते हैं? प्रोप्राइटर जो पेटेंटी के होते हैं वही होते हैं सर। हम्म। अगर मुझे किसी रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन कराना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट में। और जब एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? ग्रांट हो जाते थे। पब्लिश हो जाती है। ओके और पब्लिश। पब्लिश होने के बाद ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होते हैं। पब्लिश तो हो गई ना, उसके बाद वो पब्लिक के लिए क्या हो जाती है? हाँ ओपन टू इंस्पेक्शन। बस। कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर कंट्रोलर कौन है? CGPDTM। IFCGT। हाँ सर। कौन सा सेक्शन से? 73। सेक्शन 3 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट। यस सर। कंट्रोलर का घर कहाँ कहाँ पे है? और 4 जगह पे है ये। नाम? दिल्ली, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। कहाँ पर थे? 73। दिल्ली ये कॉपीराइट के लिए। पेटेंट ऑफिस का बंदा पेटेंट ले सकता है? नो सर। कब ले सकता है और कब नहीं? पेटेंट अगर कोई ऑफिसर है तो वो पार्ट नहीं ले सकते। अगर मतलब तो कब कब अगर ले उनका सकता इन है? बाय विल ही ले सकते हैं सर। और या फिर पूरा हेरिडिटी ऐसे चलता आ रहा हो शायद तो भी ले सकते हैं। इनहेरिटेंस किसी की मदद कर सकते हैं? नहीं सर। इनसाइडर ट्रेडिंग कब कब कर सकते हैं लेकिन? अगर कब कब कर सकते हैं सर? हम्म। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें बतानी हो तब बता सकते हैं वो। डायरेक्ट नहीं मांग सकते आप? मतलब डायरेक्ट। किसके कहने पे देंगे? अच्छा, किसके कहने पे देंगे? कहने पे तो नहीं सर। अगर मतलब वैसे तो अलाउड नहीं होता ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको। कंट्रोलर, कंट्रोलर के। कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट रिटर्न ऑर्डर्स पे वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है सर। पावर कंट्रोलर के पास कैसी पावर्स है? वो एग्जामिन कर सकते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उनको रिक्वायर हो तो वो मांग सकते हैं। या फिर हम्म। अगर कोई ऑर्डर पास करना वो भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज हम्म। की कॉस्ट उन्हें डिफाइन करनी हो तो डिसाइड कर सकते हैं। और रिव्यू कर सकते हैं डिसीजन का। किसके कहने पे रिव्यू करेंगे? कैसे करेंगे रिव्यू? ऑन रिक्वेस्ट कर सकते हैं लाइक रिक्वेस्ट के लिए कौन सा फॉर्म डालना पड़ेगा? रिक्वेस्ट के लिए 24। 24 है क्या? 24। 24। फीस? 1600। और कब तक भरना होता है? 1 मंथ। कोई एक्सटेंशन है? हाँ सर इसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं 1 मंथ की और फॉर्म 4 से 480 फीस।
हम्म, अगर कहीं पर कोई एरर है तो उसको कौन यस कौन सर। करेक्ट कर सकता है? मतलब कंट्रोलर के पास पावर होती है कि वो क्लरिकल एरर है उसको ठीक कर सकते हैं। किसी के कहने पे भी कर सकते हैं? और अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं तब कर सकते हैं। कैसे रिक्वेस्ट करेगा? फॉर्म 30 फाइल करेगा उसमें तो। फीस? फीस 800। और अगर किसी के कहने पे वो करेक्शन करेगा तो क्या किसी और से पूछेगा? नहीं सर। पूछेगा, पब्लिश करेगा। ओके पब्लिश। ठीक है sir। और पब्लिश करेगा तो क्यों करेगा? अगर कोई करेक्शन हो मतलब ओपन टू इंस्पेक्शन वाला होएगा सर ये। ऑपोजिशन के लिए और पब्लिकेशन करेंगे। ओके मतलब इंटरेस्टेड पर्सन है वो फाइल करे अपोजिशन। हम्म। और यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा? एक्सक्लूड 57 है जिसमें नंबर मतलब बता वो दो बस। कंट्रोलर पे। नंबर नंबर बस। 57 59 और 44 तीन है सर इसमें। बस। एविडेंस कैसे लेगा? अगर एफिडेविट से ले सकते हैं सर। और और क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। वो और मतलब ओरली भी ऐसे बता बस। और कंट्रोलर को आ, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट देता है कितने दिन पहले हियरिंग के लिए बताएगा वो? 10 दिन। और अगर उसको काम करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो ले सकता है? बाय रिक्वेस्ट आई थिंक सर फॉर्म 30 फाइल करके। नहीं। अगर उसको किसी काम के लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो अपने आप ले लेगा, कुछ ना पूछेगा ना बताएगा, ना आप रोक सकते हो। कंट्रोलर। हम्म। कंट्रोलर तो नहीं, वो अपने आप जगह है। बस। ठीक है मैंने मैम, इसको उल्टा कंटिन्यू करते हैं कंट्रोलर कल। तो नहीं। कंट्रोलर। हाँ, करते हैं इसको आगे, कंटिन्यू करते हैं कल कंपलसरी लाइसेंस से। ठीक है मैम। बाकी ठीक है सर। अच्छा है मैम, अच्छा है, बहुत बढ़िया किया आपने रिवीजन सच में। बस थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, बाकी तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग इशू कोई तो नहीं। मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा पता नहीं क्यों। क्यों? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है अभी बहुत मतलब याद नहीं कुछ। ऐसा लग रहा है ऐसे मैं बता रही नहीं नहीं, तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। ऐसे एक दो सारे तो फॉर्म जवाब दे में दिया आपने। गड़बड़ी हो रही थी मेरी। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सारे जवाब दिया आपने, कोई ऐसा नहीं दिया कि नहीं दिया। एक आधा चलता है उसमें, क्या परफेक्शन थोड़ी है कोई। हाँ सर वो थोड़ा स्टार्टिंग में है। अरे ठीक है, हो जाता है, इतना हाँ क्या वो दिमाग खराब। इन्वेंटिव स्टेप की एक्चुअली सर पढ़ मैंने लो बहुत बस। टाइम 2 महीने पहले वो। पढ़ लो एक बार, और क्या उसमें क्या जाता है। देखो, पढ़ा तो आपने है तभी इतना सब कुछ पता है। 100 में से अगर कोई एक सवाल रह गया तो क्या हो गया? बढ़िया है। ठीक है सर। अच्छा है मैम, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो कल ओके मिलते सर। हैं 9:30 बजे। तब तक थैंक के यू। लिए गुड नाइट। ठीक है सर गुड नाइट।
सर ये एंड करना है ना मीटिंग? हाँ जी, कर दो, आप लीव कर दो। ओके ओके सर।